नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीएम सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में विभागीय 20 MCQ करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, फ्रैंकिंग मशीन रीसेट के समय छूट है। जब भी कोई फ्रैंकिंग मशीन को रीसेट किया जाता है उस समय ग्राहक को कितना छूट दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए 2%, बी 3%, सी 5%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा। तो देखिए, जो फ्रैंकिंग मशीन है वो रीसेट के समय कितना छूट मिलता है, आपको 3% छूट मिलता है। तो इसका बी जो है, दूसरा ऑप्शन जो है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रैंकिंग मशीन है, फ्रैंकिंग मशीन क्या है ये आपको बताना है। वैल्यू डाई, लाइसेंस डाई, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो फ्रैंकिंग मशीन है वो वैल्यू डाई भी होता है और लाइसेंस डाई भी होता है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न में। फ्रैंक आर्टिकल निम्नांकित से पोस्ट किए जा सकते हैं, किसी भी डाकघर से, केवल 2 डाकघर से, प्रधान डाकघर से, केवल उप डाकघर से। तो दोस्तों, फ्रैंकिंग जो आर्टिकल होता है वो कितने डाकघरों में बुक किया जाता है, तो वो केवल 2 डाकघरों से ही आप उसको बुक कर सकते हैं और वहाँ से आप भेज सकते हैं। के लिए जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है, सर्किल के प्रमुख, डिवीजन के प्रमुख, डीजी पोस्ट, इनमें से कोई नहीं। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस दोस्तों कौन जारी कर सकता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा चौथा क्वेश्चन का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डिवीजन के प्रमुख। अगला प्रश्न है, सुझाव और शिकायत पुस्तिका का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, एचओ, पीओ या एसओ या सभी डाकघर। तो आपको दोस्तों बताना है कि सुझाव और जो शिकायत पुस्तिका होता है वो कहाँ कहाँ रहता है या किसके द्वारा रख रखाव किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, एचओ जो है यानी हेड ऑफिस, उसको भी ये सुझाव और शिकायत पुस्तिका रखना चाहिए, बीओ को भी रखना चाहिए और सब ऑफिस यानी एसओ को भी रखना चाहिए। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सभी डाकघर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईडी कार्ड का आकार सीमा है, आईडी कार्ड का आकार सीमा आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर इसका उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। देखिए, 88 mm इंटू 63 mm, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है 100 mm इंटू 70 mm, तीसरा ऑप्शन है 11 mm इंटू 22 mm। तो दोस्तों, आईडी कार्ड का जो आकार सीमा है वो 88 mm इंटू 63 mm का होता है। ये आपका सही आंसर हो। सातवां प्रश्न में बोल क्या रहा है कि निवास के परिवर्तन के बारे में अनुदेश निम्न के लिए मान्य है। आप अगर अपना पता बदल रहे हैं तो जो पता बदलते हैं उसका वैलिड कितने दिन तक रहता है, ये आपको बताना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब भी आप अपना पता बदलते हैं तो उसके लिए जो वैलिड रहता है पता बदलने का, वो एप्लीकेशन देना पड़ता है। ठीक है, आप जहाँ जिस ऑफिस को छोड़कर जा रहे हैं उसको भी आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, और जिस ऑफिस के अंतर्गत आप जा रहे हैं उसको भी लेटर देना पड़ता है। तो उस लेटर का वैलिड पीरियड कितने दिन रहता है,
तो दोस्तों उसका जो वैलिड रहता है वो 3 महीने के लिए रहता है। तीसरा ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुक पैकेट में हो सकता है, जो बुक पैकेट होता है उसमें क्या क्या सम्मिलित हो सकता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। समाचार पत्र, सभी प्रकार के प्रकाशन, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है मुद्रित किताबें, कागज और चर्म पत्र। तीसरा ऑप्शन है कार्डबोर्ड या तो खाली या मुद्रित, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, जो बुक पैकेट होता है, बुक पैकेट में आप समाचार पत्र, सभी प्रकार के प्रकाशन ये भी भेज सकते हैं। मुद्रित किताबें, कागज और चर्म पत्र ये भी भेज सकते हैं। कार्डबोर्ड या तो खाली या मुद्रित, इसको भी आप भेज सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न। पंजीकृत समाचार पत्र के लिए पंजीकृत समाचार पत्र के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है। डीजी पोस्ट, सर्किल के प्रमुख, एसएसपी या एसपी। चौथा ऑप्शन है पीएमजी। जो पंजीकृत समाचार पत्र के लिए जो लाइसेंस जारी करता है, ये तो कौन जारी करता है। चार ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए, चार ऑप्शन में इसका जो सही आंसर हो जाएगा एसएसपी या एसपी। जो पंजीकृत समाचार पत्र है दोस्तों, उसका जो लाइसेंस है वो एसएसपी और एसपी के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। किन मामलों में पंजीकरण अनिवार्य है। कोई भी पार्सल जो 4 kg से अधिक हो, कोई बीमाकृत आर्टिकल, कोई बीपी लेख, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न में बोल के आ रहा है कि किन मामलों में पंजीकरण अनिवार्य है। कोई भी पार्सल जो 4 kg से अधिक हो, जी बिल्कुल, अगर 4 किलो से अधिक आप पार्सल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कोई बीमाकृत आर्टिकल, इसके लिए भी पंजीकरण अनिवार्य है। कोई वीफी लेख, इसके लिए भी पंजीकरण अनिवार्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन, जो चौथा ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मामलों में बीमा अनिवार्य है जब आर्टिकल में शामिल हो सिक्का, मुद्रा, आभूषण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रश्न में बोला क्या है कि निम्नलिखित मामलों में बीमा अनिवार्य है जब आर्टिकल में शामिल हो। जो आर्टिकल में क्या शामिल हो, तो देखिए जो सिक्का, अगर आर्टिकल में आपके पास सिक्का भेज रहे हैं तो इसके लिए भी आपको बीमा कराना अनिवार्य है। अगर मुद्रा भेज रहे हैं इसके लिए भी अनिवार्य है। आभूषण भेज रहे हैं इसके लिए भी अनिवार्य है। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न के बाद मनी ऑर्डर शून्य हो जाता है। निम्न के बाद मनी ऑर्डर शून्य हो जाता है। 1 महीना, 2 महीना, 1 वर्ष या अगले महीने के अंतिम तिथि। तो दोस्तों आपको बताना है कि मनी ऑर्डर शून्य कब हो जाता है। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और और लास्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा कि आप कितने को सही कर पाएँ। चलिए, तो मनी ऑर्डर शून्य कब हो जाता है दोस्तों। तो मनी ऑर्डर शून्य हो जाता है अगले महीने के अंतिम तिथि। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। चौथा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीपी आर्टिकल पर देय शुल्क है। बीपी आर्टिकल पर देय शुल्क है, यानी बीपी में आपको कितना कमीशन देना पड़ता है। देखिए 20 रुपये तक 2 रुपया, जी बिल्कुल सही है। ये 20 रुपये तक के लिए आपको 2 रुपया देना पड़ेगा। अगर 20 रु से अधिक या 50 रु तक 3 रुपया, ये भी ऑप्शन सही है। 50 रु से अधिक 5 रु, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पर बीपी के लिए सही है। तो इसके लिए ये जो चौथा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीडीएस प्रभार वाले डाकघर को अधिकतम अवधि के लिए खुला रखा जाता है। तो जीडीएस प्रभार वाला
कौन सा ऑफिस होता है दोस्तों? ब्रांच ऑफिस होता है, और ब्रांच ऑफिस मैक्सिमम कितने समय के लिए खोल सकते हैं? तो मैक्सिमम आप उसको 5 घंटे के लिए ही खोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। मशीन से फ्रैंक आर्टिकल को लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जा सकता है। यह कथन है। मशीन से फ्रैंक आर्टिकल को लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जा सकता है, यह कथन है। यह कथन तो दोस्तों गलत है। फ्रैंकिंग मशीन का जो आर्टिकल होता है वो सिर्फ 2 ही डाकघर में आप डाल सकते हैं उसको। सिर्फ 2 डाकघर से आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कथन है कि इसमें प्रश्न में क्या बोला था कि मशीन से फ्रैंक आर्टिकल को लेटर बॉक्स में, तो लेटर बॉक्स में तो उसको नहीं पोस्ट कर सकते हैं। अगर लेटर बॉक्स में पोस्ट करेंगे तो उसको अनपेड माना जाएगा। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राप्तकर्ता द्वारा अस्वीकार किए गए आर्टिकल कहलाते हैं। अगर प्राप्तकर्ता कोई लेटर लेने से इनकार कर दिया या अस्वीकार कर दिया तो उस लेटर को क्या कहते हैं? अपर्याप्त पते वाले आर्टिकल, डिलीवर न किए जा सकने वाले आर्टिकल, प्राप्त करने से इनकार किए गए आर्टिकल, डिलीवर न किए गए आर्टिकल। तो इस 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन बताना है, कौन सा सही हो जाएगा। दोस्तों बताइए तो कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, प्राप्तकर्ता द्वारा अस्वीकार किए गए आर्टिकल कहलाते हैं अपर्याप्त पते वाले, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डिलीवर ना किए जा सकने वाले आर्टिकल, ये भी गलत है। प्राप्त करने से इनकार किए गए आर्टिकल, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? डिलीवर ना किए गए आर्टिकल कहा जाएगा। इसका जो चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोस्ट बॉक्स सुविधा का लाभ उठाने के लिए शुल्क है। पोस्ट बॉक्स का सुविधा अगर लेना है तो उसके लिए क्या शुल्क है? ऑप्शन है 150 रू प्रति वर्ष और 50 रू प्रति तिमाही, 250 रू प्रति वर्ष और 80 रू प्रति तिमाही, 100 रू प्रति वर्ष और 50 रू प्रति तिमाही, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए का कौन सा सही हो जाएगा 17 का? अगर आंसर आपको पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा। तो चलिए, इसका जो पहला ऑप्शन है 150 रू प्रति वर्ष और 50 रू तिमाही, ये वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा 17 का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डाकघर में पोस्टल रेस्टेंट आर्टिकल को में रखा जा सकता है। तो डाकघर का जो पोस्टल रेस्टेंट आर्टिकल होता है दोस्तों, तो कितने दिन तक रखा जाता है? ऑप्शन है 7 दिन, 1 महीना, 15 दिन, नहीं रखा जा सकता। तो इस 4 ऑप्शन में आपको सही आंसर बताना है। तो बताइए दोस्तों इस 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? जो पोस्टल रेस्टेंट आर्टिकल होता है उसको डाकघर में कितने दिन रखा जाता है? तो इसको 1 महीने के लिए रखा जाता है। 1 महीना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडो डिलीवरी टिकट की लागत। विंडो डिलीवरी टिकट होता है उसकी लागत यानी उसकी कीमत कितना होता है? 9 रुपया, 6 रुपया, या 3 रुपया, या निःशुल्क। तो दोस्तों विंडो डिलीवरी जो टिकट होता है वो निःशुल्क मिल मिल जाता है, वो निःशुल्क होता है। अगला प्रश्न और आज की इस वीडियो की आखिरी प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, तो फ्रैंकिंग मशीन रीसेट के समय छूट है। फ्रैंकिंग मशीन की जो रीसेट का समय है तो उस समय कितना छूट मिलता है? तो दोस्तों जो फ्रैंकिंग मशीन रीसेट का समय होता है उस समय आपको 3% की छूट प्रदान की जाती है। तो
20 का हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन जो है 3%, सही आंसर हो जाएगा। यही था दोस्तों आज के विभागीय के 20 MCQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।